जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें फिर से एक नया अवसर दिया उसकी महिमा उसकी स्तुति करने के लिए। तो हम सभी मिलकर उसकी महिमा और उसका धन्यवाद और स्तुति करेंगे। ऐसे भजन संहिता 50 का 14 और 15 में कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस महामारी के समय जो हमारे इस देश में पूरा संकट का समय, लेकिन प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने का हमें अवसर दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे। आइए हम सभी मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद इस समय को आपके हाथों में देते हैं। जो वर्शिप करें प्रभु यीशु, आप हमारे मुंह को खोलना प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करना अपने वचन की ओर प्रभु, कि हमारा हृदय प्रभु आपकी आवाज़ को, हमारे कान आपकी आवाज़ को सुने प्रभु, हमारा मन आपकी ओर लगे प्रभु, और भी अधिक गहराई में आप हमें ले चलना प्रभु, हमसे बातें करना मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद इस समय को, इस आराधना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम
मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आखिर उसकी बात माने तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया वो, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया वो, मेरे लिए ही सूली उठाया, तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है, कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पे आते पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर, आप सभी के जीवन में काम करें पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, हम जो गीत गा रहे हैं पिता परमेश्वर, हे हमारे बाप पिता परमेश्वर, वैसे हम सभी के जीवन में काम करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। सभी के जीवन से तू बातें करना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में आराधना करता हूं पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आप सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद सुंदर समय पिता यीशु, इस समय आपके चरणों के पास आते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, हमारे जीवन से आपकी स्तुति आपकी बढ़ाई हो प्रभु यीशु। धन्यवाद मैं प्रभु इस समय को प्रभु यीशु आपने हमें दिया अपने और धन्यवाद के लिए पिता यीशु। धन्यवाद प्रभु इस समय संदेश को आपके हाथों में दे दे, आपके दास जो संदेश देंगे प्रभु अपने दास के मुंह से बातें करना, पवित्र आत्मा अगुवाई करना प्रभु, और प्रभु हर एक भाई बहनों से आप बातें करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इस समय प्रभु हमारे हृदय को हमारे कानों को आपकी ओर लगाते हैं, हमारी आंखों को आपकी ओर उठाते हैं परमेश्वर, कि आप हम हर एक जन से बातें करें अपने दास के द्वारा प्रभु यीशु। धन्यवाद समय आपके हाथों में छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। वाह, जय मसीह सभी को। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और हम विश्वास करते हैं आप सभी लोग आनंद मना रहे हो, और बहुत ही अद्भुत आराधना, बहुत ही अद्भुत प्रशंसा थी। और अभी हम लोग ना संदेश में जाएंगे, लेकिन संदेश में जाने से पहले हमने सभी को बताया, जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग ना दान दशमांश में अपने हाथ बटाते हैं, हमारी एक ही है कि जो भी हमने आपको नंबर भेजा है, आप उस अकाउंट नंबर में आप ऑफरिंग अपने दान भेज सकते हैं। और हम सब आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम इस लॉकडाउन की वजह से हम अलग अलग दूर है, थोड़ा इधर उधर है, लेकिन फिर भी हम आत्मिक तौर से एक जगह इकट्ठा होते हैं जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहे, परमेश्वर में हमेशा बने रहे ना। तो अभी भाई ओंकार एक संदेश देंगे, उसके बाद फिर मैं संदेश दूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन संदेशों के द्वारा बहुत सारे आशीष पाओगे, और प्रभु आपके साथ। आमीन। आइए हम लोग भाई ओंकार का स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह। आवाज सुनाई दिया? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के लोग हैं। सही बात है। हमें हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर में चलना है। वचन में जाने से पहले प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से निरंतर संबंध बनाए रखने के लिए प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए। अगर विश्वासी के जीवन में ये बातें नहीं हैं, तो वह कदापि मसीह के दिल तक नहीं पहुंच सकता। बोले कि अगर हमारे जीवन में अगर प्रभु यीशु नहीं है, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, परमेश्वर तक। सही बात है। हालेलुया। तो हम ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तुम संदेश में जाएंगे। इफिसियों के 4 अध्याय वचन 15 और 16। वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। बोलते हैं कि कलीसिया जो मसीह जो हमारा सिर है, यीशु प्रभु, तो बोलते हैं कि उसमें हमें प्रेम से चलते जाना है। 16 में दिया, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। बोलते हैं कि कलीसिया परमेश्वर ने किस लिए बना है? कि हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु की, उसमें एक मन हो रहे हैं, एक तन रहें, यानी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोलते हैं कि हमारा जीवन बहुत अद्भुत है। कल पास्टर अतुल ने बोला कि ये जो बाइबल है, बोलते हैं कि ये कोई यानी कोर्ट का कोर्ट का न्याय का किताब नहीं, हाँ, ये कोई अन्याय की किताब जैसे कि न्याय। लेकिन जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है। बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में, थोड़ा मैं भूल गया, सॉरी है,
तो हमारे जीवन में हमेशा प्रभु यीशु रहना चाहिए। तो यही है कि हमें एक मन, कलीसिया में जैसे लोग रहते हैं, विश्वासी हैं, तो एक दूसरे से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया ना कि जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उससे प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने, बोलते हैं कि ऐसे हमारा जीवन है, एक दूसरे से हमेशा मेल मिलाप करके रहना चाहिए। तो एक कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी हो। एक व्यक्ति रहता है विश्वासी, एक विश्वासी भाई को 15 घंटे की यात्रा करके अपने जन्म स्थान पर पहुंचना था, क्योंकि उसके पिता अनंत बीमार थे। यानी उसके पिताजी, एक विश्वासी भाई रहता है, उसको जाना था अपने गांव, तो 8 घंटे का सफर रहता है। उसके पिताजी बीमार रहते हैं, तो टिकट लेता बस का टिकट लेने के बाद जाता है, सीट पे बैठ जाता है, फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, सभी यात्री अपना चल देते हैं। सोचो कि 1 घंटे का सफर में हम थोड़ा बोलते कहीं होटल बिटल मिल जाए, जरा ड्राइवर रोक देना, थोड़ा चाय पानी पी ले। तो वैसे 8 घंटे का सफर, तो यात्री यानी सब पब्लिक, यानी जिसमें जो इतने यात्री थे वो एकदम घबराने लगी। ड्राइवर कहीं रोकिए आप, हम लोग को भूख लगा, प्यास लगा। तो एक ढाबा रोक के वो ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, बस को रोकने के बाद सब यात्री उतर गए होटल में, वहाँ पे ढाबे पे खाना पीना खाए। खाना पीना खाने के बाद जब आए वहाँ बस में सब बैठे, तो ड्राइवर ने सेल्फ मारा, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हुई लेकिन आगे जा ही नहीं रही। तो सब अचंभित हो गए कि ये क्या होगा, अभी तो अच्छा खासा चल गया ये गाड़ी। तो पता चला कि क्लच का जो वायर होता है टूट गया, क्लच का वायर टूट गया, तो गाड़ी कहाँ से आगे जाएगी। तो मैकेनिक बोला ठीक ठाक किए, उसी पे दिया यहाँ पे। इसी प्रकार प्रभु यीशु के अलग होकर आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं हो सकते, हमें मसीह में बने रहना चाहिए। बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि वो बस का क्लच का वायर टूट गया था, सोचो इतनी बड़ी बस है, इतने यात्री बैठे उसमें, लेकिन नहीं जा सकते। वैसे हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु में अगर बने रहेंगे तो हमारा जीवन अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। तो बोलते हैं वैसे हमें हमेशा पहली बात एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ प्रार्थना करना चाहिए। विश्वासी का जीवन है, मालूम पड़ा फोन करिए, प्रार्थना करिए, मिल के पास्टर को फोन करिए। यानी हमेशा बोलते जब हम प्रभु में हैं तो हमें ये सब सोचना नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, नहीं, हमें चलते रहना है। ऐसे प्रभु में हमेशा बने रहिए और दुआ प्रार्थना करिए, ताकि लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। कल हमने पातुल मास्टर के एक लड़की ने बहुत अद्भुत गवाही दी। उसके पिताजी बीमार थे, उसने दुआ प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी सुनी। तो उसकी एक सहेली थी, उसके माताजी को पैरालिसिस मार दिया था, हवा बोलते हैं इसको, लकवा। लेकिन उसने प्रभु से प्रार्थना किया, दुआ किया, परमेश्वर ने उसके भी जीवन में चंगाई लाया। तो बोलते हैं ऐसे हमें भी और आपको भी हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु से पिता परमेश्वर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते पिता परमेश्वर। जो भी हमने तेरे वचन के द्वारा बातें की पिता परमेश्वर, गलती से क्षमा करना पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में काम करना, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ना सचमुच अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर का जीवन अधूरा है ना। जैसे उस गाड़ी स्टार्ट तो है लेकिन उसका क्लच का वायर टूटा हुआ है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। सच्चाई है ना, सच्चाई। वैसे हमारा मसीह जीवन है, हम विश्वास तो करते हैं लेकिन वो मसीह अगर हमारे बीच में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हम आगे नहीं चल सकते। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है हम मसीह के साथ चले, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करें ना। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जब हम बात करने वाले ना दूसरा संदेश,
पश्चाताप के बारे में। पश्चाताप समझते हो, कुछ गलती हो गई और उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगो। और वो हमें आज के दिन जो हम लोग बात करने वाले बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं ना, बहुत ही अद्भुत चीज़ें जो हमें और आप सभी को ना बहुत ज़रूरी चीज़ को समझना, क्योंकि बिना उसके पश्चाताप के जीवन हमारा व्यर्थ हो सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पश्चाताप केवल पाप के लिए दुखी होना ही पाप होना ही ना, यह पश्चाताप नहीं है कि मैंने गलती हो गया। आज बहुत सारे लोग गलतियां होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग रोते हैं, क्या करते हैं, रोते हैं कि मैंने ये गलती कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वापस उसी पाप में वापस चले जाते, उसी जीवन वैसे ही जीवन वापस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनका जो पश्चाताप है वो दिल से नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा संपूर्ण मन से लेता है वो व्यक्ति का जीवन दिखाई देता है। कैसे? उसके चाल चलन से, उसके स्वभाव से मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति पश्चाताप का जीवन जी रहा है, यह व्यक्ति का जीवन पश्चातापी जीवन है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और यह हमें समझना बहुत जरूरी है। पछतावा पश्चाताप नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग पछताते, गलती हो गया, अरे ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों कर दिया ना, ऐसा होता है। अफसोस करते हैं बहुत सारे लोग, अरे ऐसा मैंने क्यों कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने पश्चाताप कर लिया, नहीं। क्योंकि कुछ लोग होठों से पश्चाताप करते, यहाँ से सॉरी गॉड, अभी आज से एक पाप, एक गलती नहीं करेंगे, क्या क्या बोला तो, लेकिन उसके जीवन से दिखाई नहीं दे रहा है कि ये व्यक्ति ने जो क्षमा मांगा, ये व्यक्ति ने जो कहा कि परमेश्वर सॉरी, माफ करना, मैं वापस ऐसा नहीं कर, लेकिन क्या हो रहा है, वापस वही चीज दिखाई दे, वापस वही चीज है। लेकिन हमें बहुत जरूरी, आज के संदेश से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। छोटा संदेश है, बड़ा नहीं है, बहुत कुछ सीखने वाले, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत जीवन के लिए हमारे बहुत जरूरी है ना। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं, सारा आदर, सारा महिमा आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपके पास आते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज प्रभु जी आप हम सभी से बातें करोगे और अपनी महिमा लोगे। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से, आमीन ना। क्योंकि जब हम दिल से पश्चाताप करते हैं, सबसे पहला चीज़ कि हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन दिखाई देता है। और एक सबसे बड़ा मुख्य चीज़ क्या है कि जब हम एक पापी इंसान परमेश्वर के सामने जाता है, पश्चाताप करता है, तो पहला वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सोचो जब हमने पश्चाताप किया और स्वर्ग के अधिकारी बन गए, तो सोचो हमें किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है, हमें किस तरह से परमेश्वर के साथ। अगर सच्चा पश्चाताप नहीं है, अगर सच्चे दिल से अगर हमने पश्चाताप नहीं किया है, मालूम क्या होगा, किसी और के लिए भी बहुत बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। कैसे? सोचो, हमने कोई गलती किया और हमने क्या किया, समझो मैंने आपको कुछ बोला, उल्टा बोल दिया, भाई नीरज को मैंने उल्टा बोला, और नीरज भाई फिर बाद में हमने क्या जाकर सॉरी नीरज भाई, हमने आपको गलत बोल दिया, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, बाइबल कहता है हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन हमने क्या किया, पीछे से जाके पैर पड़ रहे हैं देवताओं के, क्या कर रहे हैं। फिर हम, अरे नहीं यार, बाइबल कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, रात के समय प्रार्थना करने के समय हमने परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे, सॉरी बोल रहे, आज से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से भाई नीरज को दुख हुआ, मेरे वजह से भाई नीरज को दुख हुआ, मेरे वजह से ना परमेश्वर दुखी हुआ, क्योंकि मैंने जो परमेश्वर ने मना किया मैंने। फिर क्या हो गया, कुछ समय चला, लेकिन वापस मैंने वैसे ही जीवन वापस जीने लगा। इधर कौन देख रहा है, तो हमने क्या किया, मूर्ति रखा हुआ है, उसके सामने जाके दंडवत किया। ये सच्चा पश्चाताप नहीं है, क्योंकि हमारा जो पश्चाताप है वो दिखावा है, और ये चीज़ होना नहीं चाहिए। जब एक व्यक्ति सच्चा पश्चाताप नहीं करता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और बाद में क्या कहते हैं,
हमने तो परमेश्वर पे विश्वास किया, तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहने का मतलब क्या था? बोलते कि बहुत सारे लोग जब दिल से पश्चाताप नहीं करते, सिर्फ वोटों से करते, तो बोलते कि जो व्यक्ति उनके साथ भी रहता ना, वो बोलता है अरे मसीह जीवन तो अच्छा है यार, कुछ भी करो, सॉरी बोलो, फिर वापस उसी पाप में चलो। तो क्या हो जाएगा? हम तो चल रहे, लेकिन जो मेरे साथ है वो भी आदमी वैसे जीने लगा। क्या कर दिया मैंने? मेरा झूठा पश्चाताप किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक बन गया। और ये चीज हमें बहुत जरूरी है, ये चीज हमें बहुत जरूरी है समझना, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे, दो व्यक्ति, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया, और एसाव, बोलता उन लोगों ने क्या किया, उनका जो जीवन देखोगे, उन्होंने दुख तो दिखाया कि मैं बहुत दुखी हुआ ना, कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, चांदी की सिक्का के फेंक भी दिया सिक्का उनके पास, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? क्या पश्चाताप करने का मतलब एक नया जीवन दिखा देना। उसने पश्चाताप तो किया, दुख तो दिखाया, लेकिन रियल तौर पे जो पश्चाताप होना चाहिए वो नहीं था। इसलिए क्या हो गया? मर गया वो फांसी लगा के। क्योंकि जो व्यक्ति पश्चाताप करता है एक नए जीवन की तरफ बढ़ता है। हालेलुया, एक नए जीवन की तरफ बढ़ता है। बोलते वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एसाव के जीवन में इब्रानी के 4:12-17 में लिखा हुआ है, और उत्पत्ति के 27, 30 से 40 पढ़ो, वहां पे मिलेगा। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहाया, नानी की रोया उसने, और अपने आंसू बहाया, और खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। एसाव के जीवन में ऐसा आया, रोया उसने, आशीष नहीं पाने के कारण दुख भी जताया, ऐसा हो गया मैं, लेकिन क्या हो गया? वो जीवन नहीं मिला। और ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। पश्चाताप मन का परिवर्तन है। पश्चाताप जो होता है हमारे मन का परिवर्तन है, जो स्वभाव में परिवर्तन और बदलाव लेकर आता है ना। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव लेकर आता है। वो हमारे किस में? हमारे स्वभाव में बदलाव। हमने परमेश्वर के साथ एक मसीह जीवन, बोलते कि इस तरह से नहीं होगा कि हम बाइबल लेके जा रहे चर्च में, हम अरे विश्वासी है, हम पैसे विश्वास, लेकिन हमारा जीवन कहाँ है? हमारा स्वभाव कहाँ है? हमारे आचरण कहाँ है? हम कैसे बात करते हैं? हमारा चाल चलन कैसा है? बोलते कि वो मेन है। अगर हमने दिल से पश्चाताप किया है, हमारे स्वभाव से दिखाई देगा, आपके स्वभाव से दिखाई देगा ना, आपके स्वभाव से दिखाई। और वो हमारे लिए सोचना, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जैसे मत्ती के 21 अध्याय में देखोगे आप, मालूम है एक पिता ने बेटे को कहा जा दाग की बारी में काम कर। क्या किया उसने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या बोला? मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जानते हो, जब पढ़ोगे आप आगे, उसमें क्या मिलता है? वो बाद में क्या करता है मालूम है? उस बारे में पछतावा करता है, और बाद में तुरंत हो जाता है काम करने के लिए। किस लिए? उसने एहसास किया मैंने गलत जवाब दिया उन्हें अपने पिता का, ये गलती था मेरा, उन्होंने काम करने, मैं काम के लिए मैं बोला नहीं करूंगा। लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप किया और जाके काम। क्या हो गया? उसके जीवन से दिखाई दे रहा है ना। आप देखो बहुत ध्यान से, आप पढ़ना 21 अध्याय मत्ती का ना, मत्ती के 21:28 से 32 पढ़ोगे ना, वहां पे मिलेगा। लड़के ने पहले तो मना किया दाग की बारी में काम करने से, लेकिन बाद में क्या किया? पश्चाताप करके उस खेत में जाके क्या किया? काम करने लगा। ये जीवन है, ये जीवन। और दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका एक दूसरा भाई था, उसने कहा जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। लेकिन इसने मना किया, इसने एहसास किया कि मैंने गलत किया, और जाके पश्चाताप और आगे बढ़ा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है, पश्चाताप की जरूरत सभी को है, पश्चाताप की जरूरत सभी को है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मानव, हर एक मनुष्य क्या है? पापी है। इसलिए पश्चाताप की जरूरत हर एक व्यक्ति को। मैं 5 चीजें आपको आज बताऊंगा, 5 चीजें, छोटे छोटे में 5 चीजें बताऊंगा, और जो हमारे विश्वासी भाई बहन के लिए और हम हर एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मत्ती के 3 और 4 अध्याय में अगर आप देखोगे, जंगल में ना यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेता है, वहाँ बपतिस्मा लेने के बाद वो क्या करता है? परीक्षा होती है। लेकिन परीक्षा होने के बाद यीशु मसीह का पहला उपदेश क्या था? पश्चाताप ना, मन फिराओ जो वो कहते हैं, वो मन फिराओ क्या है? पश्चाताप ना। यीशु मसीह का पहला उद्देश्य था पश्चाताप।
4:17 में यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है, निकट है। यीशु मसीह सबको ये संदेश दे रहा है, मन फिराओ। मन फिराना क्या है, कहाँ से मन फिराना? मैं संसार में, मैं यीशु को नहीं जानता और मैं संसार में जी रहा हूँ, मैं गलत रास्ते में चल रहा हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर नहीं जानता, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ। लेकिन बोलते कि जब उसे मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए, मेरे पाप के लिए क्रूस पर मर गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, तो क्या करता है? यीशु मसीह ने कहा जो लोग जीते जी मुझ पर विश्वास करेंगे, जितने लोग जीते जी मुझे स्वीकार करेंगे, मरने के बाद मैं उन्हें स्वर्ग में क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा। ये यीशु मसीह के वादे, ये यीशु मसीह के शब्द है और ये हमें सोच जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर की चाहता है कि हर एक इंसान पश्चाताप करे, पहला चीज। दूसरा, पश्चाताप विश्वास करने से पहले आता है। पश्चाताप कभी आता है? विश्वास करने से पहले, क्योंकि जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। और बहुत जरूरी है, जब मैं सुनता हूँ कि यीशु मसीह के कुर्बानी के बारे में, उनके कार्य के बारे में जब सुनता हूँ तो मेरे अंदर पसंद, मैं एक पापी इंसान, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करो। और परमेश्वर विश्वास में हम क्या करते हैं? बढ़ने लगते। मरकुस का 1:15 में लिखा है मन फिराओ और सुसमाचार पे क्या करो? विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पे क्या करो? विश्वास करो। मन फिराओ यानी कि पश्चाताप करो अपने पापों से, अपने पापों का अंगीकार करो ना, पापों का अंगीकार करो। जो सुसमाचार तुम सुनते हो, जो शुभ संदेश तुम सुनते हो, उसके ऊपर क्या करो? विश्वास करो। तीसरा चीज, पश्चाताप क्षमा से पहले आता है। क्षमा ग्रहण से पहले पश्चाताप आता है। पहला, जब मैं पश्चाताप करता हूँ तब मैं मुझे क्षमा ग्रहण करता है। सोचो, वाह, मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला क्षमा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, पहले मैं जाऊं तो बताऊं तो मैं पापी हूँ। पौलुस कहता है कि अगर यीशु मसीह पापियों के लिए मरा है तो सबसे बड़ा पापी मैं खुद हूँ। हमें बोलने में झिझकना नहीं, हमें बोलने आए। और यहाँ पे इसलिए कहा गया कि पश्चाताप क्षमा से पहले आता है ना। लुका की 24 में पढ़ोगे 47 में, तो वहाँ पे लिखो वह पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से सभी के बीच में किया जाना चाहिए ना। बोलते कि मन फिराने की, पश्चाताप की जो प्रचार है, उसके पापों के, जो लोगों के पापों की क्षमा है, यीशु के नाम से मिलने वाला है, ये लोगों के बीच में प्रचार करना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि ना चलो आउटरीच है? क्यों कहा जाता है सुसमाचार प्रचार करना है? इसलिए ताकि जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल कहता है हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। तो जब तक हम वो सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, जब तक हम बताएंगे नहीं कि यीशु के नाम से ही तुम्हारे पापों की क्षमा है, तब तक वो आदमी को कैसे पश्चाताप कर सकता है? वो आदमी को जानना जरूरी है कि कौन है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। और जब वो सुनता है और उसे मालूम पड़ता है कि यीशु ही है जो मेरे पापों से मुझे क्षमा दे सकते हैं, तो उसके पीछे चलना। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। चौथा चीज, पश्चाताप परिवर्तन से आता है। पश्चाताप कैसे आता है? परिवर्तन से। अगर आपने पश्चाताप किया है, चौथा पॉइंट है, अगर आपने पश्चाताप किया है तो जीवन से दिखाई देगा, दिखाई देगा। आप मुंह से गाली नहीं बकोगे, असब वर्ड यूज नहीं करोगे, लोगों के साथ में परमेश्वर की महिमा करोगे, अपने जीवन से प्रभु यीशु को प्रकट करोगे। क्योंकि दिन पर दिन अंश करके हम लोग बदलते जाते हैं। जब प्रभु उन पे हमने विश्वास किया तो हमारे जीवन क्या हो रहा है? लोगों के लिए उदाहरण, लोगों के लिए गवाही बन रहा है। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। पहले तो काम के 3:19 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। लौट आओ, मन फिराओ, ताकि तुम्हारे पाप क्या हो जाए? मिटा दिए जाए, यानी कि हमेशा के लिए भुला दिया जाए। लौट आओ, माफी मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर के पास लौट आओ और मन फिराओ। पांचवा और आखिरी चीज, परमेश्वर पश्चाताप की आज्ञा देता है। परमेश्वर क्या देता है? पश्चाताप की आज्ञा देता है। अभी भी समय है। आज मालूम है
आज क्यों? परमेश्वर जो इस दया का धनी, जो धूप है विश्वासियों को भी दे रहा है और अविश्वासियों को भी दे रहा है। क्यों? परमेश्वर अभी भी लोगों को अवसर दे रहा है कि अभी भी है, आप मेरे पास आ जाओ। अवसर दे रहा है, पश्चाताप का अवसर दे रहा है, अभी भी समय है, मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ। और इसलिए अविश्वासी के लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, अविश्वासी के लिए बहुत अद्भुत चीज़ है। लेकिन जो इस संसार का जो मुखिया है शैतान, उनके आंखों की पट्टी बांधा है, उनके कानों को सुनते हुए भी उन्हें अनसुना बना दिया है, ताकि सच्चाई को लोग जान ना सकें। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेरितों काम 17:30 में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 17:30 में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराव की आज्ञा देता है। आज परमेश्वर हर समय हर जगह सोचता है कि अभी भी ये क्या करेगा, मन फिराएगा, अभी भी ये मन फिराएगा ना। आप जब देखते हो कोई व्यक्ति आपके पास, कल एक व्यक्ति आया मेरे घर में फ्रिज रिपेयर करने के लिए, कल उससे बात कर रहा था, कल उसे समझाने बात कर रहा था, यीशु मसीह गॉस्पेल से संदेश सुना रहा था। उसने कहा एक बार मैं जरूर आऊंगा 40। परमेश्वर काम करता है, हमें अवसर को बहुमूल्य समझना। आप कहीं काम करते हो, कोई व्यक्ति आप उसको बोलने से झिझको मत। मैं पिछले रविवार के दिन कहा था कि ना, हमें सोचना नहीं है बोलने में कि कहीं वो मालूम ना पड़ जाए कि मैं अब पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया आने की। पहले हम संसार में थे, आज हम परमेश्वर में हैं। हमें बताना है लोग कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही है इस संसार का उद्धार करता, कोई और नहीं है। क्योंकि यीशु ने ही कहा है, यूहन्ना के 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई एक सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ बौद्ध नहीं, सिर्फ इस गुरु नानक वाले ही नहीं, हर एक व्यक्ति, बाइबल क्या कहता है, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का क्या पाएगा, जीवन पाएगा। एक विश्वास, लेकिन विश्वास आएगा कहां से? पश्चाताप के द्वारा। जब हम सुनते हैं और जब समझते हैं कि मैं पापी हूं, मेरा परमेश्वर पवित्र है, तो मेरा मकसद बन जाता है, मुझे क्षमा कहां से मिलेगी। और जब मैं जान जाता हूँ कि यीशु मसीह है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है और कोई नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन को लेकर यीशु के पास जाते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं ना, घुटने टेकते हैं और प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और जब हम समर्पित करते हैं और बाद में हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आप जहाँ भी जाओगे, हाल में जो लोग आपको बचपन से देखा है, वो बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं, सुनना ध्यान से। जो लोगों ने आपको बचपन से देखा कि आप कैसे तौर तरीके कैसे रहते थे, लेकिन जब आप मसीह में आ गए हो, जब वो देखेंगे, मालूम क्या कहेंगे, वाह, ये सुशीला पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहे, ये भारती पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहे, नीरज पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहे, रूपा पहले जैसे दिखाई। क्यों? पहले मसीह नहीं था मेरे पास, आज मसीह है। आज मैं मसीह को जानता हूँ, जानती हूँ, और मैं मसीह के लिए जीती हूँ और मसीह के लिए जीता हूँ, और इसलिए मेरा जीवन एक नया जीवन है, और वो नया जीवन पश्चाताप के द्वारा आता है, पश्चाताप के द्वारा आता है। इसका अगला भाग हम लोग अगले संदेश सुनेंगे, पश्चाताप के बारे में 2 भाग हैं, अगला संदेश के बारे में सुनेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जब पश्चाताप करते हैं तो उसे दिल से करें। हम जब अपने पापों का इनकार करते हैं, हम दिल से करें, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह जीवन अद्भुत जीवन है,
जो हमने पश्चाताप से पाया है। और ये जीवन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम व्यर्थ में गवाएं। ये जीवन के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके चलना है, क्योंकि मेरे लिए ये जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर मैं जी रहा हूँ तो मैं मसीह में जी रहा हूँ, और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं। आपके चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन प्रभु जी। परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी पश्चाताप को ग्रहण किया प्रभु जी, हमें एक नया जीवन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले भाई बहनों को, जो लोग अभी तक अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं किया है या प्रभु को जाना नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, क्योंकि हम इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। और परमेश्वर हम पापियों से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, और इसलिए उन्होंने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जिंदा किया। यही नहीं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, कोढ़ियों को चंगाई किया। हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया, कोड़ों की मार खाई और क्रूस पर टांगे गए और क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। उसे कब्र में डाला गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठे। आज प्रभु यीशु जीवित है और प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु इसलिए आपके जीवन, क्योंकि आपसे प्रभु यीशु प्रेम करते हैं, और प्रभु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति उन्हें जाने बगैर इस दुनिया को छोड़ दे, क्योंकि बाइबल कहता है जो लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। अनंत काल का जीवन का मतलब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और जो लोग प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते वो हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। बाइबल गवाही देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपने ये संदेश सुना है, अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहते हो तो कहो, यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें। मरने के बाद मुझे स्वर्ग में स्वीकार करें। और प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना को सुना है और प्रभु आपको अपना संतान बनाया। धन्यवाद आपके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय हमारी खास प्रार्थना है, इस देश में जो महामारी है प्रभु जी, धन्यवाद कि आप प्रभु जी नियंत्रण में रखे हो प्रभु जी, और नियंत्रण करते जा रहे हो। हमें विश्वास है कि ये वायरस पूरी तरह से इस दुनिया से चला जाएगा और आपको महिमा मिलेगी प्रभु जी, आपको महिमा मिलेगी। और हो सकता है शायद वायरस न जाए, लेकिन विश्वासी जरूर आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि मेरे दुख, मेरी पीड़ा आपकी महिमा करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु आप महान परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद आप सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई। हाँ, जय मसीह की सभी को। बहुत ही अच्छा वचन था, पश्चाताप का जो हमें करना है परमेश्वर के पास। और सच में बिना पश्चाताप के हम कुछ भी नहीं। हमारे जीवन में पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है कि हम जब प्रभु के सामने पश्चाताप से जाते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक उन कठिनाइयों को प्रभु तुरंत निकालते हैं। क्योंकि एक पश्चाताप ही है, क्योंकि इंसान अपने आप को हर एक गलतियों से बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं वो गिर जाते हैं। और एक ही रास्ता है हमारे पास में, वो है यीशु मसीह के पास जाकर पश्चाताप करें, है ना। आज का संदेश बहुत ही अच्छा था कि परमेश्वर हम हर एक से बातें किए हैं, और धन्यवाद हो। आइए हम उसकी महिमा और स्तुति करें।
राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सेना राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो सेना राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। तू है प्रभु हमारा पिता। तू है प्रभु हमारा पिता। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद, अद्भुत सभा दिया प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि सभी लोगों ने आपके वचन से तृप्त हुए हैं प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना है सभी को प्रभु सुरक्षित रखना, चंगाई में रखना। जो लोग बीमार चल रहे हैं, परेशानी में है, खास करके मनीषा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मनीषा को चंगाई देना, स्वस्थ करना प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी प्रिया जो गांव में है परमेश्वर, सुमन के बहन की बेटी प्रभु से प्रीति चंगाई देना, उसके जीवन में सुरक्षा लेके आना। राम दुलारे की पत्नी को चंगाई में रखना, स्वस्थ रखना प्रभु जी। और कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आपकी महिमा सभी के जीवन से प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और उनका प्रभु यीशु। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को, आपने अपना समय निकाला और प्रभु की संगति में इसमें धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु में निरंतर बने रहें। आमीन।